Stop. I gave you a question on infinitely many solutions, right? और उसके लिए मैंने आपको कंडीशन समझाई थी that we'll write A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. ये था होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3. तो आप इसमें लिखोगे 1 upon k plus 1 is equal to k plus 1 upon 9 is equal to 4 upon y naught minus 4. क्योंकि यहाँ पर हमें इसको एक साइड पर लेके जाना है. इट मेक्स सेंस इफ आई टेक इट माइनस साइन को मैं पॉजिटिव साइड पर ले जाऊं, पॉजिटिव बना दूं. हाँ बिल्कुल दिया होगा तभी सॉल्व करोगे, अदरवाइज नहीं. आपको दिया होगा, जैसे आपको कहा है कि मैंने आपको कल क्वेश्चन बताया था कि x इक्वल्स टू 3 y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अगर आपको ये सॉल्यूशन दिया ही ना हो और कहा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, राइट? तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन में दिया होगा द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, नाउ फाइंड द मिसिंग वैल्यू. अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई. अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये यहां पर लग जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाता है. एडवांस लेवल मतलब इट वांट्स यू टू नो योर चैप्टर 4 एज वेल. चैप्टर 4 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. वो कहता है चैप्टर 4 भी सीख कर आओ, फिर ये क्वेश्चन जब जैसे हम लास्ट में करते हैं या फाइनल्स में आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें थर्ड और फोर्थ फिक्स आ गए. अब इसे करना कैसे, तो नॉट लीव इट, हम इसे करेंगे कैसे, बिकॉज फैक्टराइजेशन हमने की हुई है. ठीक है, तो k प्लस 1 होल स्क्वायर कितना होता है, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k. रिमेंबर 9th में याद नहीं रहा होगा, आपको याद है a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, राइट? तो यहाँ पे लिखेंगे k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k इज इक्वल टू 9. k स्क्वायर प्लस 2k यहां से आ जाएगा -8 इक्वल टू 0, है ना? मूवमेंट की नंबर्स की हमने टर्म्स की मूवमेंट से वी गॉट एवरीथिंग टू लेफ्ट हैंड साइड एंड नाउ वी आर सॉल्विंग इट. अब सिर्फ इज इक्वल टू 0 को भूल जाओ. अगर इस सिर्फ इक्वल टू 0 को मैं इग्नोर कर रही हूँ, क्या इस टर्म को k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 को आपको फैक्टराइज करना आता है? कौन सा मेथड लगेगा? k स्क्वायर मिडल टर्म स्प्लिट. मिडल टर्म स्प्लिट में हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म. कोएफिशिएंट ऑफ x जो होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है फर्स्ट टर्म. तो हमारे 8 के दो फैक्टर्स जिनका सम क्या बने 2, क्या होंगे वो 4 एंड 2. 8 के दो ही नंबर्स फैक्टर है 4 एंड 2, है ना? तो क्या आ जाएगा k स्क्वायर प्लस और माइनस प्लस 4k माइनस 2k माइनस 8 इक्वल टू 0. ये डिटेल्ड चैप्टर 4 में हमें करना ही है, ठीक है? बट बिकॉज वी नो फैक्टराइजेशन ऑफ अ ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल है 3 टर्म्स है और क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन है, तो हमें इसकी फैक्टराइजेशन आती है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म. अब आप क्या करते हो, इसमें से k कॉमन लिया, k प्लस 4 माइनस 2 कॉमन लिया, k प्लस 4 इक्वल टू 0. तो मेरे पास ये आ गया k माइनस 2 इंटू k प्लस 4 इक्वल टू 0. तो k की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है? अब जो ये चीज है ना, इसके बाद जो आपने फैक्टराइजेशन की है ऐसे k माइनस 2 k प्लस 4, यहाँ तक तो करते हो ना? यहाँ तक तो हमें पता है लास्ट ईयर का काम है. अब इसके बाद हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है. हम लिखते हैं कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, आइदर k माइनस 2 इक्वल टू 0 और k प्लस 4 इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू क्या है 2 और k की वैल्यू क्या है माइनस. k इज 2 और k इज माइनस 4, ठीक है? अब यहाँ से हम सोचेंगे नहीं कि क्या करना है, इसका दो वैल्यूज निकाली. इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या था, हमने इन दोनों को तो इक्वेट कर लिया, अब इन दोनों को इक्वेट करके देखते हैं. समझ में आ गया? हम लिखेंगे k प्लस 1 इंटू 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 9 4 36, ठीक है ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2k प्लस 2 माइनस 36 इक्वल टू 0. 5k स्क्वायर प्लस 7k
-34 इक्वल टू 0। हाँ जी, करो फैक्टराइज इसको। अब हमारे पास के स्क्वायर में कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, फिर -34 है। 34 इंटू 5 कितना होता है? हाँ जी, फैक्टर्स आसानी है करने। रेहान बोलो क्या फैक्टर्स बनेंगे? शुभी फैक्टर्स क्या बनेंगे? मान्या तो नहीं आई ना आज। 10 एंड 17 शुभी फैक्टराइज हो गया। 5k² प्लस 17k -7k -10k, सॉरी, -10k -34 इक्वल टू 0। फिर हमने k कॉमन लिया, 5k प्लस 17 -2 कॉमन लिया, 5k प्लस 17 इक्वल टू 0। k -2 5k प्लस 17 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 2, या k की वैल्यू क्या आ गई? -17/5। ठीक है ना? इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू दिखी है ना? अब ये वैल्यू k4 या -4 या 2 -17/5 आने का मतलब क्या हुआ? वो ये कहता है कि अगर मैं k की वैल्यू को -4 रखती हूँ तो हमारा 1/-4 कितना हो गया? 1/-4 प्लस 1, ये आ गई ना हमारी। जस्ट ट्राइंग टू पुट द वैल्यू, सी। देखो, मैंने कहा पुट k एज -4, तो आप लिखोगे -4 प्लस 1। यहाँ पुट किया -4 प्लस 1/9, ये दोनों इक्वल हो गए। फर्स्ट और सेकंड रेशियो कब इक्वल होती है? -4 पे और 2 पे। समझ में आ गया? सेकंड और थर्ड रेशियोज कब इक्वल होती है? -17/5 और 2 पर, है ना? अब तीनों को इक्वल करना है, तो कॉमन कब कौन सी वैल्यू लेंगे? -4, 2 या 17/5। ये दोनों कहते हैं कि जब मेरी वैल्यू 2 और -4 होगी, मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दो रेशियोज है फर्स्ट सेकंड वो इक्वल आएंगी। ये कहता है कि जब 2 और 17 -17/5 होगा तब भी रेशियोज इक्वल आएंगी। सो हाउ विल आई फिगर आउट कि कौन सी एक ऐसी वैल्यू हो कि तीनों ही इक्वल आ जाए? तो वो कौन सी वैल्यू होगी? समझ में आ गया? तो हम इन तीनों में से वैल्यू लेंगे। आपको अगर बात करनी है तो प्लीज बाहर चले जाओ। आपको कोई भी अगर कमेंट्स पास करने हैं तो प्लीज, मोस्ट वेलकम। आई विल नॉट इवन रेज ए सिंगल इशू। मेरा इधर उधर देखने की वेट मत करो। नहीं, वो नहीं करना। ठीक है, वो आपसे पूछने की जगह वो मुझसे पूछने बेटर रहेगा। वो क्यों नहीं करते? टेक्निकली नहीं होता। प्लस एक चीज होती है, प्लस माइनस करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने दो फैक्टर्स लेने हैं, तो आपको क्या करना होगा? k+1 इक्वल टू +3 है, या k+1 इक्वल टू -3। दोनों तरफ स्क्वायर है ना, इसलिए नहीं करते हैं। इसके फिर 4-5 केस बन जाते हैं, उससे अच्छा है हम इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अब करो, इसकी वैल्यू आंसर आ जाएगा k = 2, कॉमन आंसर। हाँ जी। हाँ जी। नो, क्लास में। हाँ, ओके, बाय। ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। समझ में आ गया? अब -17/5 से फर्स्ट सेकंड और थर्ड रेशियो इक्वल होगी, लेकिन फर्स्ट से उसकी कोई रेशियो इक्वल नहीं आएगी, है ना? और अगर -4 लेंगे तो पहली दो इक्वल हो जाएगी, लेकिन ये देखो -4 पे ये क्या देता है? 4/-20 + 2। यही हुआ ना? क्या बन गया? 4/-18। हमें रेशियो क्या चाहिए? 1/6। क्लियर हो गया इतना? या जो 2 के साथ आती है, तो हमारी तीनों रेशियो इक्वल नहीं होगी, एंड दैट्स व्हाई वी विल नॉट टेक द वैल्यू ऑफ -4, और -4 भी नहीं लेंगे, और 17/5 -17/5 नहीं लेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा k = 2,
द गिवन सिस्टम विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब एक काम और कर सकते थे हम लोग ने, फर्स्ट और थर्ड को, ये हमारी फर्स्ट रेशियो थी राइट, और एक थर्ड रेशियो, हमने फर्स्ट रेशियो मैंने डिलीट कर दी सॉरी, हमारी थी 1/k+1, है ना, ये सॉरी 1/k+1 राइट। तो मेरी ये रेशियो थी और एक ये, हम इनको भी इक्वेट कर सकते थे। क्लियर हो गया, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करो। अब ये होता है शॉर्टकट मेथड, या हमारा अगर ये 1 या 2 मार्क्स में आता है तो आई जस्ट नो माई आंसर राइट। तो हम क्या करेंगे, 1/k+1 इज इक्वल टू 4/5k+2, 5k+2 इज इक्वल टू 4k+4, क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2, डायरेक्टली आंसर आ गया राइट। स्विच ओवर हुआ है। फर्स्ट और थर्ड रेशियो को इक्वेट करो, तब तक अपने k की वैल्यू 2 निकाली है। फर्स्ट और थर्ड रेशियो को इक्वेट करो, 1/k+1 इज इक्वल टू 4/5k+2। ठीक है, ये पता क्या होता है, हमने शॉर्टकट में आंसर करना है राइट। तो देखो अब क्या होता है कि जब आपके पास ऐसे 3 रेशियोज आ जाती है, हम डायरेक्टली फर्स्ट और सेकंड को नहीं लेते, डायरेक्टली सेकंड और थर्ड को नहीं लेते, मैं वो सोचती हूँ जहां पर लीनियर इक्वेशन मेरे पास कहाँ बनेगी राइट। दैट इज वन शॉर्टकट मेथड। अगर मेरे पास ये एमसीक्यू में आ गया तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ वो नंबर देखूंगी, वो दो रेशियोज देखूंगी जहां से मेरे पास लीनियर इक्वेशन बन जाए। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर देती हूँ तो के की एक सिंगल वैल्यू 2 आई राइट, एंड देन आई पुट दैट वैल्यू 2 इन ऑल द 3 नंबर्स, तीनों रेशियोज में वो डाल दो या तीनों कोएफिशिएंट में वो डाल दो के की वैल्यू, अगर तो इक्वल हो गया देन आई गेट दैट। समझ में आ गया इतना राइट। चलो थर्ड क्वेश्चन हो गया, इसके बाद इसका सेकंड भी था, फर्स्ट और सेकंड हो गया था, मत करना, ये 3 नंबर में आएगा ना, ठीक है ना। हाँ अगर 2 नंबर में है तो आपने ये वैल्यू निकाल ली, एंड देन सिर्फ इन दोनों को आप कर सकते हो, या के की वैल्यू 2 निकालने के बाद खुद कर सकते हो। वैसे आएगा, अगर क्वाड्रेटिक बनती है तो आता 3 नंबर में ही। हाँ क्या बोल, क्या पूछना है। मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे ना बच्चे, 3 दिए थे, नहीं 4 दिए थे, 3 दिए थे, ठीक है रुको। हाँ 3 दिए थे, ठीक। एक तो मैंने करवाई दिया था आपको, है ना, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हुआ था, है ना। हाँ फर्स्ट और सेकंड इसका, कितनों ने होमवर्क किया है। हाँ जी बाकी बच्चे, शिवेन नहीं किया होमवर्क, क्यों, एब्सेंट है, एब्सेंट है। अच्छा एक तो ना, जब एब्सेंट होते हो तो दिस इज वन थिंग दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू। मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इवनिंग टाइम तक या क्लास के इमीडिएट 5 मिनट 10 मिनट बाद ही जो होती है रिकॉर्डिंग सेशन में अपडेट कर देती हूँ, तो थोड़ा सा देखकर आया करो, दैट क्लास में बिल्कुल ही आउट ऑफ फोकस नहीं रहता बच्चा, ठीक है। प्लस होमवर्क जरूर करके, जो बच्चे नहीं करके आ रहे ना होमवर्क, यहाँ बैठकर नई चीज सीखने में, उसके आपके लेवल पर समझने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। किसी बच्चे ने पढ़ा होगा ना, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर होगे, पढ़ा होगा, दोबारा रिवाइज कर लो, समझ में आ जाएगा, जो 10th में बहुत बार किया होगा समझ में आया, लेकिन अभी पहली बार सीख रहे हो। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ, एबीसीडी किंडरगार्टन से लेकर अपने अपनी जो यूकेजी एलकेजी होते तब तक किया था, उसके बाद बीएटी बैट करना सिखाया था। दिस इज योर एबीसीडी ओनली, अभी जो सीख रहे हो एबीसीडी है, इसको कम से कम 4-5 दिन लगातार रिवाइज करोगे तब जाकर समझ में आएगा और टेस्ट ठीक से होगा। और अभी पढ़ना वही 10 मिनट लगाने कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बाद में 4-4 घंटा लगाने पड़ेंगे और समझ तब नहीं आएगा। समझ में आ गया आपको, सिर्फ मैंने कहा था कोई टीचर मैथ्स का नहीं बताएगा, कोई नहीं कहेगा 15 मिनट पढ़ो, कब कहेंगे 1 घंटा लगाओ मैथ्स पे। मैं आपको सिर्फ 15 मिनट लगाने को कह रही हूँ, आपको 15 मिनट नहीं लगते ना, एक क्वेश्चन करो 5 मिनट लगा लो, ये 3 में से एक ही क्वेश्चन करके आओ, 5 मिनट लगाना शुरू करो मैथ्स पे,
रोज के 5 मिनट्स। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? मैथ्स इंप्रूव करनी है, मार्क्स सबको अच्छे लगते हैं, 70 अबव मार्क्स आएंगे सबको अच्छे लगेंगे, 75 अबव का स्कोर आएगा सब अच्छे होंगे आउट ऑफ 80। आई टॉक आउट ऑफ 80 बिकॉज 20 इंटरनल होता है, इसलिए उस मार्क्स को मैं नहीं काउंट करती। वो सबको 19 18 सबको मिल जाते हैं आराम से। ठीक है, आउट ऑफ 80 70 अबव या 75 अबव का स्कोर आएगा सबको अच्छा लगेगा। लेकिन उसके लिए करना क्या है, वो स्कोर लेकर कैसे आना है? उसके लिए सिर्फ इतना है कंसिस्टेंसी, 5 या 10 मिनट रोज के अभी की स्टेज पर। आपके आखिरी के 4 घंटे हैं वो, अभी के 10 मिनट ना, लास्ट के मे एग्जाम के जस्ट पहले वो 4 4 घंटे या पूरा पूरा दिन पढ़ते हो ना, उसके इक्वलेंट है आज के 10 मिनट। तभी मैं आपको रोज की रोज होमवर्क दे रही हूँ कि क्वेश्चन कम से कम देख कर आओ, पता लगेगा ये सॉल्व नहीं हुआ, मैं फिल इन करूंगी बच्चे गलती कहाँ थी, क्या सोच रहे थे, एंड देन यू अंडरस्टैंड इट बेटर। समझ में आ गया इतना? आपका टेस्ट पेपर रिवाइज करो बार बार, क्या करना है, जितने क्वेश्चन क्लास में करवा रही हूँ ना वही उठाकर दोबारा से रिवाइज कर लो। नहीं समझ में आता तो उसको एज इट इज कॉपी करना शुरू करो, समझ कर कि मैंने 2 लिखा है, फिर हम रेशियो ले रहे हैं, फिर हम ऐसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 2 बार देखकर करोगे, तीसरी बार अपने आप सॉल्व होगा। समझ में आ गया? ये एक प्रोसेस है, 2 महीने कम से कम कर लो, जून जुलाई तक आप खुद बोलोगे मैम समझ में आ रहा है। राइट, चलो, ये हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, और यहाँ पर था k प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2k+1 इंटू वाई। ये करवाया था कि करना है? क्लास में करवाया था ये क्वेश्चन? क्लास में करवा दिया था ना, मुझे याद आ रहा है कल ये नहीं करवाया था? ये करवा दिया था मुझे, ये करवाया था। इसके बाद मैंने आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू k, ये वाला दिया था सेकंड क्वेश्चन। k-1, k+2, k-1 इंटू एक्स, k+2 इंटू वाई, 3k। मतलब कुछ नहीं है, हमारा प्रोसेस वही रहेगा, के इधर घूम रहा है बस, कभी एक इक्वेशन में, कभी 2 इक्वेशन में, कभी एक कोएफिशिएंट में, कभी 2 कोएफिशिएंट में, कंडीशन वही रहेगी। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन में दिया होगा, इसके बिना तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, 2/k-1, 3 माइनस इंटू k+2 इज इक्वल टू k/3k। समझ में आ गया? तो पहले तो ये k और k यहाँ से कैंसिल हो सकता है, क्लियर हो गया, क्योंकि k 0 के इक्वल नहीं होगा, ये मानकर चलेंगे k इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल कर दिया हम। अब क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना? तो आप इसे लिख दो, ऐसे मत लिखना, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों रेशियोज को साइड बाय साइड लिख लो। नेक्स्ट स्टेप में दोनों रेशियोज को साइड बाय साइड लिख लो, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एक तो नीटनेस आएगी, एक समझ में आएगा कि मैंने फर्स्ट और सेकंड को ले लिया। तो ये आ जाएगा -2 इंटू k+2, 3 इंटू k-1। समझ में आ गया बच्चे सबको? ये यहाँ तक ये क्लियर है ना? यहाँ से ये k, या तो दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करके, दोनों नंबर्स को ओपन करके माइनस साइन ले लो, या फिर इस माइनस को इस 2 के साथ लगा। प्लस दिया था, अच्छा मैंने, ठीक है बच्चे, ये बिल्कुल ठीक हो गया, ये ठीक है। अब ठीक है, राइट, चलो, 2k+4 इज इक्वल टू 3k-3। अब ये k इज इक्वल टू, है ना? अगर तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, k इक्वल टू 7 तीनों में पुट कर लो। यहाँ तो 1/3 आ रहा है, k की वैल्यू मैटर नहीं करती। यहाँ पर k इक्वल टू 7 पुट किया, 2/7 - 1, 3/7 + 2, 1/3 1/3, ऑल आर इक्वल, k की वैल्यू 7 आ गई। समझ में आ गया? अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो बस आप यहाँ से भी इसको सॉल्व, दैट इज मोर ऑफ अ क्रिटिकल क्वेश्चन देन सिर्फ नंबर के लिए कर रहे हैं। बस हम ये क्यों कर रहे हैं, नंबर चाहिए, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। समझ में आ गया ना? मुझे को मैम क्यों करना है, मार्क्स मिलेंगे इसके, है ना? और कट जाएंगे ना करने के, इसलिए कर रहे हैं, राइट? सो आंसर विल बी k इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? अच्छा, मैंने अभी आपको -4 वाला बताया, ठीक है।
ये वाला करवाया था 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, k प्लस 2 इंटू एक्स। अच्छा ये भी होमवर्क दिया था। हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 1 इंटू वाई 2 इंटू k माइनस 1। यह सॉल्व k की वैल्यू क्या आती है? समझ में आ गया? इसमें भी वही फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस 2 अपॉन k प्लस 2, 3 अपॉन 2k प्लस 1, 2 अपॉन 2 इंटू k माइनस 1। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। 2 अपॉन k प्लस 2 और 3 अपॉन 2k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4k प्लस 2, 3k प्लस 6, k की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब आपने फर्स्ट और सेकंड को किया, सच में कह रही हूँ केवीएम में तो सेकंड और थर्ड को भी करवाया, फर्स्ट और थर्ड को भी करवाया इनिशियल में तक। समझ में आ गया? तो ये सिर्फ टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको ये कहती हूँ सेकंड और थर्ड को, सेकंड और थर्ड को भी इक्वेट कर दो, 3 इंटू के माइनस 1 एंड 1 इंटू 2k प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3k माइनस 3, 2k प्लस 1। So answer will be again k equal to 4, राइट? तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k की 4। इतना क्लियर है? अब आपने क्वेश्चन लिखना है, लिखो 2x प्लस ky इक्वल टू 1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। Find the value of k. Find the value of k if system has unique solution, no solution, infinitely many solutions. आरब तुम ऑनलाइन क्यों आज? आरब वाई आर यू ऑनलाइन? मैम आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। मैम बाहर हूँ। बाहर हो, वेरी गुड। वो तो मुझे पता है बाहर हूँ। पढ़ रहे हो कि ऐसे बैठे हो? मैम लिख रहा हूँ, साथ साथ में सब पढ़ रहा हूँ। अच्छा मुझे कल दिखाना अपना नोटबुक, ठीक है? ठीक है मैम। आज 30th है ना? लक्षित, आहिल, लव्या, गौतम, शुभी, मान्या इज नॉट प्रेजेंट, दीति, जसलीन, नव्या, सानवी, विस्मीत, तायशा, शिवेन, दर्पण, रेहान, कबीर, रेयांश। रेयांश कल नहीं आए थे। आरुष, गीतांश, आरव, ईश्वी, सुखमीत नहीं आया आज, सिंजन और गुरली। ठीक है। और एब्सेंट है आज एक मान्या और एक सुखमीत। अब हमें करना क्या है इस केस में? 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 सी एक्स। अब देखो हर किसी चीज में दिया होगा, इसमें हमें तीनों ही केसेस दिए हुए हैं, जिसमें क्या हो गया? ठीक है। सो विल राइट फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तब ये ठीक है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। हाँ जी, आरव और दर्पण, इन केस अगर मीटिंग एंड होती है, जो कि हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद, सो स्टे ऑनलाइन, बिकॉज मैं नई मीटिंग स्टार्ट करूंगी। ठीक है। तो हम ओके लिखेंगे मैम। 2/3 नॉट इक्वल टू k अपॉन -5 नॉट इक्वल टू 1/7। ये लिखेंगे ना? ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने कहा था, यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3k is not equal to -10, k is not equal to -10/3। हमने फर्स्ट टू रेशियोज को इक्वल बिल्कुल भी नहीं करना, और उसका रीजन भी क्या था
कि हमें दोनों कोएफिशिएंट्स को, दोनों वेरिएबल्स को इकट्ठे कैंसिल नहीं करना है, या अकेला x कैंसिल हो या अकेला y कैंसिल हो, दोनों इकट्ठे कैंसिल होगी सिंगल नंबर के मल्टीप्लिकेशन से, तो इक्वेशन में आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा k इज नॉट इक्वल टू -10/3। अगर आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हो ना, अलग अलग वैल्यू आएगी, पर उन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वैल्यू है -10/3। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी टेक a1 a2 b1 b2 के रेशियो, बाकी दोनों सेकेंडरी होते हैं। अगर आपने इन दोनों को भी सॉल्व किया तो k आ जाएगा इज नॉट इक्वल टू -5/7। नाउ इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, -5/7 के अगर आप इक्वल कर देते हो k को, तो आपका आंसर इसमें तो आ जाएगा ना, ये तो 2/3 है, -5/7 पर ये 2/3 नहीं बनी रही। समझ में आया? इफ आई टेक, देखो आपने कहा मैंने सेकंड और थर्ड को भी इक्वेट किया, वैल्यू y -10/7, जो कि एक वैलिड पॉइंट है ना। हम लिख लेते हैं, आपने k नॉट इक्वल टू -5/7 भी कर। अब ये अभी के स्टेज में तो टीचर कहेगी इसको करो, तो समझाने की बात देखो क्या है कि अगर मैंने k को -5/7 लिखा, मान लो इस इक्वेशन में मैंने कहा k जो है वो -5/7, तो क्या हो गया 2x -5/7 इंटू y इक्वल टू 1, यही आया ना। और यहाँ क्या आ जाएगा 3x -5y इक्वल टू 7। इसको सॉल्व कर लो, 14x -5y इक्वल टू 7, यही हुआ ना। एलसीएम लिया, 14x -5y इक्वल टू 7, समझ में आ रहे हैं स्टेप सबको। उसके बाद आप लिख लो 3x -5y इक्वल टू 7। अब बताओ इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, 0 0, इससे क्या हुआ, x की वैल्यू 0 आ गई ना। x की वैल्यू 0 नंबर लाइन में एग्जिस्ट करती है, x की वैल्यू 0 नंबर लाइन पे कोई पॉइंट है ना x की वैल्यू 0 का, है ना। अब x की वैल्यू 0 को पुट करो, y की वैल्यू आ जाए, पुट x एज 0, यहाँ पे लिखा 2 इंटू 0 -5/7 y इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आ गई -7/5। तो ये पॉइंट आपके पास बनकर आ गया, ये वाला। क्या नंबर लाइन पे से ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेट एक्सिस में 0 -7/5 फ्रैक्शंस में आएगा, पर ड्रॉ तो कर सकते हो ना, है ना। मैं कह रही हूँ पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, राइट। एक्स से एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे जाओगे, 0 दिस इज 1 दिस इज 2 -1 -2, कहीं इन बिटवीन पॉइंट लोकेट कर सकते हैं ना हम, स्केल लेकर बड़ा करके छोटा करके। अगर आप ग्राफ में नहीं ड्रॉ कर रहे, बॉक्सेस वाले में नहीं ड्रॉ कर रहे, नंबर सिस्टम प्रॉपर्ली अपनी लाइन में ड्रॉ कर रहे हो, तो कर सकते हैं ना हम। तो मतलब कि अगर मैंने k की वैल्यू को -5/7 लिया, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है यूनिक। तो k कैन बी इक्वल टू -5/7। वो क्यों? क्योंकि उसने सेकंड और थर्ड रेशियो को इक्वल किया है। लेकिन अगर सेकंड और थर्ड रेशियो इक्वल हो जाती है, तब भी हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्स्ट और सेकंड ही देखनी है। तो इसका जो सबसे वैलिड आंसर होगा दैट इज -10/3। क्लियर हो गया? अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि आप तीनों को ले लो, तीनों लिख लो, और तीनों वैल्यूज को पुट करो कि हमारी फर्स्ट रेशियो सेम नहीं होनी चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, चलो आई विल नॉट से, ठीक है, इतना समझ में आ गया, राइट। अभी और कंफ्यूज नहीं करती इसमें। अब आते हैं फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, फॉर नो सॉल्यूशन, सॉरी, राइट। हमारे पास है 2x प्लस ky इक्वल टू 1, 3x -5y इक्वल टू 7। फॉर नो सॉल्यूशन क्या आएगा, a1 by a2 is equal to b1 by b2, but it's not equal to c1 by c2। a1 by a2 वैसे ही क्या है 2/3, c1 by c2 वैसे भी क्या है 1/7, आपस में कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, और हमारे पास b1 by b2 है k अपॉन -5। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, k की वैल्यू क्या आ गई, मतलब अगर मैंने कहा था यूनिक में k शुड नॉट बी इक्वल टू -10/3, तो अब मैं कह रही हूँ k शुड बी इक्वल टू -10/3 फॉर नो सॉल्यूशन फॉर पैरेलल लाइंस। समझ में आ गया? अब इनफाइनाइटली मैनी में, राइट, तो 2/3
is equal to k by -5 is equal to 1/7, यही होगा। हाँ जी, for infinitely many solutions a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should be equal to c1 by c2। हो सकता है कभी a1 by a2 क्या आ गया और c1 by c2 क्या आ रहा है, तो क्या करें आप, the given system cannot have infinitely many solutions, कि हमारे पास नंबर्स ऐसे हैं कि infinitely many solutions पॉसिबल नहीं है। देखो यहां से आपने कहा k की वैल्यू -10/3, इन दोनों को इक्वेट करके कहा k की वैल्यू -10/3। अब -10/3 से ये दो रेशियो सेम हो गई पर ये वाली सेम नहीं हुई, और अगर हम कहते हैं k की वैल्यू है -5/7 तो ये दो सेम हो गई, ये नहीं हुई। तो गिवन सिस्टम कैन नेवर हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें नॉट पॉसिबल, नो वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया इतना? तो जल्दी से क्वेश्चन लिखो क्योंकि इसके बाद मुझे मीटिंग फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी।